सीएम आवास में मौजूद हैं और यहाँ पर पहुँच चुके। इंतजार देखिए सीएम साहब का यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि अपनी सीट पर अभी वो लीड कर रहे हैं। 5000 से वोटों से ज़्यादा वो आगे चल रहे हैं और अब कार्यकर्ताओं के पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, ऐसे में सुबह से मायूसी ज़रूर देखने को मिल रही थी बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर, लेकिन उलटफेर के बाद अब एक चेहरे पर जो एक बड़ी सी खुशी, स्माइल जो है वो देखने को मिल रही है और लगातार अब जश्न की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। बस इंतजार हो रहा है जब सीएम नायब सैनी यहां पर पहुंचेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उनकी सीट को बदला गया, यानी कि लाडवा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि करनाल से चाहते थे कि उन्हें टिकट मिल जाए, क्योंकि उपचुनाव में वहां से उन्होंने जीत दर्ज की थी और उम्मीद इस बात की वो जता रहे थे कि अगर करनाल से एक बार फिर से सीट उन्हें टिकट मिल जाता है तो वो वहां से जीत हासिल करेंगे। लेकिन जब लाडवा से उनके नाम का ऐलान किया गया तब भी वो संतुष्ट थे और ये कह रहे थे, हमेशा से भरोसा वो जता रहे थे कि मैं यहां से भी जीत हासिल करूंगा। और अब जिस तरीके से क्योंकि रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें अभी उनकी यानी कि सीएम नायब सैनी जो हैं वो 5000। एक चीज याद है, जिस दिन एग्जिट पोल आए थे, आप अंबाला में मौजूद हैं, आपने खुद ने बात की थी अनिल विज से और उन्होंने ही आपसे बात करते हुए ये कहा था कि ये एग्जिट पोल जो है इनकी पोल खुल जाएगी। अब अनिल विज आप वहीं पर मौजूद हैं, आप उनसे अगर थोड़ी देर बाद बात करें और वहां के माहौल को समझे तो बताइए दर्शकों को कि उन्हें इतना विश्वास क्यों था। नहीं मृदुल, देखिए मैं अभी अंबाला से अब कुरुक्षेत्र आ चुकी हूँ। अंबाला में मैं मौजूद थी, अनिल विज से मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की। वो पूरी तरीके से पहले भी, यानी कि जब एग्जिट पोल सामने आया था तब भी वो पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे थे। उनका यही कहना था कि एग्जिट पोल की पोल खुल जाएगी और ऐसा ही, यानी कि जब अभी रुझान सामने आ रहे हैं, जो सुबह के बाद अभी जो उलटफेर सामने आया, इसके बाद उनके अंदर जो है एक अलग ही उत्साह और खुशी देखने को मिल रही थी और उन्होंने कहा कि मैं तो पहले से ही कह रहा था कि अभी आप इंतजार कीजिए। जी जी बिल्कुल, जो खुशी थी वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हुए नजर आ रही है अब बीजेपी की तरफ, क्योंकि जो कांग्रेस के खेमे में थी और मिठाइयां सुबह से बट रही थी। अनामिका का एक बार रुख कर लेते हैं, अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, पूरा का पूरा जो गेम था, नंबर गेम, और लगातार पुनीता वहां से हमें अपडेट दे रही हैं और पुनीता के पास एक बार हम फिर रुक करेंगे। पुनीता, आप बात करते रहिए, लोगों से बात करिए। यहाँ पर देखिए जश्न की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है और लगातार कार्यकर्ता जो है वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं और इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या चल रहा है अभी यहाँ पे? बहुत खुशी है जी, बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। जश्न का माहौल है यहाँ पे, सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। तो अब मिठाइयों की तैयारी है। अभी तो ये आंकड़े हैं वो बदल सकते हैं। बिल्कुल आंकड़े नहीं बदलेंगे। ये 6-7 राउंड जो हो गया ना, इसके बाद लीड बढ़ती जाएगी, इसके बाद लीड घटने वाली नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छी वोटों के साथ जीतने वाले हैं जी हम। आज लड़ुआओं भी नहीं आया था, हमने तभी डिक्लेयर कर दिया था कि हम सरकार बनाएंगे। मायूसी तो सुबह सुबह देखने को मिल रही है, लेकिन हमने नहीं थी, हमारे अंदर नहीं थी। हमने आज से 4 दिन पहले भी ये बात कही थी कि हम सरकार बनाएंगे। बोलो नहीं कही थी तो कही, हमने कही थी। और हमारे सीएम के चेहरे पे कोई मायूसी नहीं थी। उन्होंने सुबह सुबह भी बड़े मुस्कुराहट के साथ इंटरव्यू दिया था कि हम सरकार बना रहे हैं। सीएम साहब ने पहले ही बोल दिया था, ये बोलेंगे हमने ईवीएम हैक करी है। उन्होंने कॉन्फिडेंस के ऊपर उन्होंने अपने कार्यकर्ता पे पूरा विश्वास था। सीएम साहब ने 2 दिन पहले ही कहा था 8 तारीख को जनता देगी जवाब, कांग्रेस कहेगी ईवीएम है खराब। आप ही बताइए, अभी जब ये नतीजे, जब ये रुझान अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो और पूरे चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट भी नहीं मांगा हुड्डा जी ने, तो वो तो हुड्डा के लिए वोट मांग रहा था। हुड्डा सरकार कांग्रेस सरकार कभी कही नहीं। तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से तीसरी बार दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है, उसी प्रकार से हरियाणा की जनता ने भी हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनाने का आशीर्वाद हरियाणा की जनता ने दिया है। आपको लगता है कि जो चेंज ऑफ गार्ड है लोकसभा चुनाव से पहले किया गया है, उसका भी कहीं ना कहीं जो फायदा है वो भाजपा को मिला है? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व बड़ी सूझबूझ के साथ जनता की आवाज़, जनता के साथ जो जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के संगठन का है और उस हिसाब से जो भी निर्णय करते हैं प्रदेश के हित में करते हैं और जो भी किया है वो ठीक किया है और उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। अभी आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, वो तीसरी बार बनेगी, क्योंकि जिस तरह से रुझान नज़र आ रहे हैं, तीसरी बार अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे? 100% हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। चुनाव से पहले की घोषणा है, जनता के बीच में की हुई घोषणा है
और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने घोषणा करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे। बार बार अनिल विज है वो कह रहे हैं कि अब हम मुख्यमंत्री आवास पर मिलेंगे। पहले भी उन्होंने कहा कि अगर हम सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए तो मुख्यमंत्री पद के लिए वो प्रबल दावेदार है। मैं इस बात से सहमत हूं, उन्होंने ठीक कहा, उन्होंने कोई झूठ नहीं कहा है। वो मुख्यमंत्री आवास में, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे, वो आवास में आएंगे, मिलेंगे सबसे, सीधी सी बात है। इसमें कोई लखों की बात थोड़ा ही है। मुख्यमंत्री आवास, नायब सिंह सैनी जी वहाँ मिलेंगे, वो भी वहाँ आएंगे। यानी सीधे तौर पर अनिल विज है वो रेस में नहीं है। रेस तो लगाई ही नहीं है, दौड़ने वाला भी एक ही व्यक्ति था। संगठन का फैसला है, चुनाव से पहले का फैसला है, और वो निर्णय पार्टी का हो चुका है और उसमें कोई विवाद भी नहीं है किसी भी प्रकार का। वो चुनाव में उन्होंने जो बयान दिया था, इच्छा जाहिर की थी, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है, उसका हमने सम्मान किया है। तो ये है हमारे साथ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष। सीधे तौर पर बीजेपी है वो बहुमत को यहाँ पर छूती नजर आ रही है। फिलहाल चौथे और पांचवें राउंड तक जो गिनती है वो इस वक्त हरियाणा। तो देखिए, लगातार हम सीएम आवास से तस्वीरें एक एक पहुंचा रहे हैं और यहाँ पर जो जश्न और खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर अब धीरे धीरे जो है कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंचनी शुरू हो चुकी है और चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल, क्योंकि सुबह से मायूसी जरूर देखने को मिल रही थी, क्योंकि अब जब जिस तरीके से रुझान में एक बड़ा सा उलटफेर सामने आया है, अब क्या तैयारियां जश्न की हो रही है? पूरी तैयारी है जी जश्न की। नायब बहुमत से सरकार आ रही है, नायब सैनी सरकार। नायब सैनी जी हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और आप देखेंगे जल्दी गवर्नर हाउस में सीएम शब्द की शपथ लेंगे। और नायब सैनी जी लगता थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी तो रुझान ही सामने आ रहे हैं। रुझान सामने आ रहा है तो 16,000 से लीड कर रहा है जी। अब इंतजार क्या करेंगे, बन गया तो तीसरी बार ये लीड टूटने वाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। नायब सैनी जो तीसरी बार बनाएंगे बनने जा रहे हैं, जिन्होंने 2 महीने के अंदर इतना नेतृत्व में काम किया, दिन रात मेहनत करी है। 56 दिन के अंदर 126 फैसले लिए मुख्यमंत्री जी ने, गरीब किसान के लिए, मजदूर के लिए, सबके लिए काम किया है जी। क्या लगता है, क्योंकि काफी कम समय था सीएम नायब सैनी के पास, ऐसे क्या काम उन्होंने 54 दिनों में किए हैं जो आपको लग रहा है कि अब ये जो रुझान सामने आ रहे नतीजे में बदल सकते हैं? बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं इन्होंने। अगर इनको थोड़ा सा और टाइम मिलता तो सुपड़ा ही साफ हो जाता बिल्कुल ही दूसरी पार्टी का। अभी सुपड़ा साहब ये दिखाइए ना जश्न की आप लोग क्या तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि अभी जोश तो आपके अंदर, आप लोगों के अंदर आ रहा है। मिठाइयाँ सब चीजें ऑर्डर दे रखी है मैडम, बस हमें वेट है, एक बार ऊपर से ऑर्डर मिले, मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर देंगे। मिठाइयों का ऑर्डर, आतिशबाजी, सब कुछ यहाँ नहीं बस पीछे हो रहा है, सब ढोल बैंड सब कर रखा है, डांस के साथ पूरा जश्न मनाया जाएगा। यहाँ पर आज यानी कि दिवाली और दिवाली अब की बार सीएम हाउस में बनेगी। इस बार दिवाली सीएम हाउस में बनेगी। दिवाली सतयुग में बनेगी, सतयुग में बनेगी। जिसका रक्षक भगवान होता है, दुनिया की ताकत नीचे नहीं दिखाती। बिल्कुल जो खुशी है वो पुनीता साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एक बार काजल का रुख कर लेते हैं, क्योंकि काजल जहां पर मौजूद है वहां कांग्रेस के समर्थक मौजूद हैं। अब काजल जरा उनसे भी बात करिए, वो दिवाली कहां मना रहे हैं? ये तो कह रहे हैं सीएम हाउस में मना रहे हैं हम। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। क्या नाम है अंकल आपका? हाँ जी। हाँ क्या लग रहा है? बीजेपी के समर्थक ये कह रहे हैं कि पीएम हाउस पे दिवाली मनाएंगे, आप लोग कहाँ मनाएंगे? कांग्रेस को मनाएंगे। कांग्रेस को। क्या नाम है आपका? अशोक। क्या लग रहा है, बीजेपी समर्थक अब ये बोल रहे हैं कि दिवाली पीएम हाउस पर मनेगी, आप लोग कहाँ मनाएंगे? हम तो कांग्रेस पे बनेगी 100%। क्या लग रहा है जिस तरीके से कांग्रेस चढ़ावा होगा, अभी क्या है तार चढ़ाव, लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पर जवानों और किसानों का मुद्दा उठाया गया था वो शायद कांग्रेस भुला नहीं पाई है और लगातार ये कह रही है कि अभी भी उतार चढ़ाव लगे हैं। क्या कहेंगे आप, क्योंकि बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है? नहीं, कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार हाँ अभी भी उम्मीद है? हाँ उम्मीद है पूरी। फिलहाल जो रुझान है उसमें बीजेपी आगे चल रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा में जी। कांग्रेस की सरकार? हाँ। देखिए लगातार लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, यानी अभी भी लोगों को उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन इसके साथ ही आपको ये बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा जी यहाँ मौजूद थे, फिलहाल वो यहाँ से जा चुके हैं और उनके समर्थक जो है वो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन अगर भूपेंद्र हुड्डा जी की करें तो थोड़ी देर बैठ के और अभी
थोड़ी देर पहले ही यहाँ से वो रवाना हो चुके हैं। हालांकि इस बार वो कहाँ गए हैं ये कुछ इस बात की किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन जो समर्थक है वो हो चुके हैं और हो सकता है इस विचार विमर्श कर रहे हो। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, जरा ये बताइए, वहां से राव इंद्रजीत का नाम बहुत ट्रेंड कर रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर, वहां किस तरह का रिएक्शन है? अब जो कार्यकर्ता है कितने उत्साहित है, क्या कह रहे हैं, जरा बात करिए। सलोनी, यहाँ तो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 90 में से 60 सीटें आएंगी। यहाँ तो इतना ज्यादा उत्साह है, भले ही कुछ ही लोग यहाँ पर है, क्योंकि काउंटिंग सेंटर के भीतर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये अभी 49 नजर आ रही है, टेली पे जो तस्वीर वो उसको 60 पहुंचा रहे हैं। आप 60 कह रहे थे जी? अभी तो 49 पहुंच गए हैं। नहीं, 49 पे हम बढ़त में है, लगभग 12 से 18 हजार के बीच आसपास जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। 48 सीटों पे लगभग 12 से 18 हजार की बढ़त चल रही है और कुछ सीटों पे तो हम 25 से 30 हजार की भी लीड ले चुके हैं। और गुड़गांव अंदर से क्या जानकारी मिल रही है? चारों सीट पर गुड़गांव पे क्या स्थिति? गुड़गांव के चारों सीटें हम जीत रहे हैं। बादशाहपुर भी बहुत बढ़त में है। पटौदी से बिमला चौधरी 7,764 वोटों से आगे है। सोना भी आगे है। लगभग सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी। खबरें तो ऐसे भी थी कि नवीन गोयल थोड़ा बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं, बीजेपी से नाराज थे, अलग होगा, निर्दलीय। देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग दिखावा करते हैं और जो वोटर होते हैं ना वो साइलेंट होता है। साइलेंट वोटर जो है वो भाजपा का है और भाजपा को जो वोट दे रहे हैं ना वो इसी कारण जो अनुमान थे, पहले जो अनुमान जो लगाए जा रहे थे ना, आपके माध्यम से ये अनुमान आ रहे थे कि भाई भाजपा की सीटें हैं वो कम हो रही है, लेकिन बढ़ी तो ये कह रहे हैं सीटें बढ़ी हैं। कि हमारे साथ लोग लगातार मौजूद हैं। ताऊ बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं इनसे भी बात करूंगी। इनके चेहरे पे मुस्कुराहट अब देखने को मिली है जब सीटें बीजेपी की बढ़ गई हैं और सरकार बनाती दिख रही है। हालांकि अभी भी कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में कुछ भी बदल सकता है, इसीलिए सबकी नजरें लगातार इलेक्शन कमीशन की साइड पर है। हम भी हर अपडेट लगातार पहुंचा रहे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ग्राउंड जीरो से लेकर स्टूडियो तक सब अपडेट रिपब्लिक भारत के हर अपडेट आप तक